हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ऑनेस्ट रिव्यूज देने वाली हूँ ऑफ सच बैंक मॉक टेस्ट सीरीज जिनको हमें स्टार्टिंग में परचेज नहीं करना चाहिए एज अ बिगिनर। बिकॉज स्टार्टिंग द फेज ऐसा होता है ना कि हमें ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए होती है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो एंड हम अपनी प्रिपरेशन का हमारा मोरल थोड़ा हाई हो। एंड कुछ ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज हैं जिनको हम ले लेते हैं एंड जब हम अपने मॉक्स देते हैं तो हम हमारे को बहुत डिमोटिवेशन हो जाता है एंड वी आर लाइक दैट विल नॉट बी एबल टू क्रैक बैंक एग्जाम्स। सो आगे मैं दिखाती हूँ कि ऐसी कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज है जिनको हमें स्टार्टिंग में परचेज नहीं करना चाहिए एज अ बिगिनर। सो गाइस मैं आज बताने वाली हूँ कि मुझे लर्निंग नीति के मॉक्स क्यों रोस्ट मॉक सीरीज में मैं नंबर वन पे डाल रही हूँ। बिकॉज मुझे इनका कंटेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बहुत इरेलीवेंट अननेसेसरी क्वेश्चन ऐसे से डालते हैं जिनकी नीड भी नहीं होती है। एंड सर्वर इश्यूज तो बहुत कॉमन रहता है इनकी साइट पे। एंड मैंने इसमें एक मॉक दिया था जिसमें 10 मार्क्स का तो सिर्फ क्लोज टेस्ट ही था। एंड इट वॉज फुल वोकेबलरी बेस्ड। मतलब अगर किसी को अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है कि हमारा कैसे चल रहा है, वी आर गोइंग ऑन अ राइट पाथ और नॉट, तो वो लर्निंग नीति के मॉक से आप कभी भी नहीं गेन कर सकते। बिकॉज भले ही ये सस्ता है, बट सस्ता लेके फिर उसमें और पैसे खर्च करके तो इससे बढ़िया एक अच्छा मॉक ही ले लो। वैसे मैं आगे वो वीडियोस भी बनाने वाली हूँ जिसमें हमें कौन से मॉक्स लेने चाहिए। बट मेरा व्यू यही है लर्निंग नीति से कि टाइम वेस्ट है। एंड मुझे इनके मॉक्स तो पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो अब हम यस ऑफिसर मॉक टेस्ट पे आ जाते हैं। सो यस ऑफिसर भी मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है बिकॉज ये सिर्फ एक ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज है जिसमें जब हम किसी सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो अगर हमने गाइडलाइन सही से रीड नहीं करी है तो सीधा सेक्शन कट हो जाता है। एंड अगर हम जैसे मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज ले रखी हैं तो मैं यूज टू हूँ कि जब लास्ट क्वेश्चन होगा देन यस एंटर करा एंड देन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया। सो इसमें जब मैंने दिए थे तो आई वाज शॉक कि क्या हुआ। फिर मुझे पता चला अच्छा इनमें तो एंड हो जाता है लास्ट क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा नहीं है कि चलो तुम यूज टू हो जाओगे, वो चीज अलग बात है। बट मुझे इनका जो मॉक टेस्ट का कंटेंट लगता है वो लगता है कि प्री के लिए ज्यादा अच्छा है। मेंस का मुझे इनका कंटेंट इतना अच्छा नहीं लगता है मॉक टेस्ट वाइज। सो मैं इसकी भी रेटिंग ऐसी दूंगी कि यस ऑफिसर भी ना ही लो तो ही बेटर है। बिकॉज बहुत अच्छे मॉक टेस्ट सीरीज हैं जिनको तुम अगर रेगुलर फॉलो करोगे तो तुम बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। And then we come to the third and the last one, that is Smart Kida. सो स्मार्ट कीड़ा का ऐसा कोई सर्वर इशू नहीं है, कंटेंट का इतना इशू नहीं है, बट स्मार्ट कीड़ा का जो लेवल है वो बहुत हाई है। अगर कोई बिगिनर अपनी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी है और वो सीधा स्मार्ट कीड़ा ले रहा है तो वो बहुत बड़ी डीमोटिवेशन है। बिकॉज स्मार्ट कीड़ा का जो कंटेंट है, जो उसका लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल के होते हैं। तो एकदम अपना दिमाग ना खराब करने से बेटर है कि स्टार्टिंग में तो इसको ना लो, बट यस मेंस के लिए यू कैन गो फॉर इट। बट बिगनर्स जो हैं वो इसको अवॉइड ही करें बिकॉज स्मार्ट कीड़ा का लेवल सच में बहुत ज्यादा हाई है। एंड इसलिए मैंने इसको प्रेफर नहीं करा है। बाकी स्मार्ट कीड़ा की मॉक ड्रिल्स आर वेरी गुड, वो आप ले सकते हो, स्टार्टिंग से आप उसको फॉलो करो। बट मॉक टेस्ट सीरीज वाइज तो आई एम नॉट सजेस्टिंग कि बिगनर्स को स्मार्ट कीड़ा लेना चाहिए। उसका लेवल सोच से भी ऊपर है। मतलब अगर किसी को अपना दिमाग खराब करना है एंड वो बिगिनर है, वो स्टार्टिंग में स्मार्ट कीड़ा ले रहा है, तो सच में उसका तो दिमाग खराब होने वाला है। बिकॉज स्टार्टिंग में हमें जो मॉक्स लगाने चाहिए वो ऐसे लगाने चाहिए जो हमारी परफॉर्मेंस को बूस्ट करे, जो हमारा जो माइंड है ना वो हमें और मोटिवेशन आए कि यार ठीक है हम बढ़िया जा रहे हैं, हम मस्त जा रहे हैं। तो ये कुछ मॉक टेस्ट ऐसे हैं जो हमें लिटरली डीमोटिवेट करते हैं। एंड स्टार्टिंग में ना लो तो बेटर है।